कभी कभी कोई अभिव्यक्ति, कोई लेख सीधे दिल में उतर जाती है। नमस्कार। आज ही मैंने फेसबुक पर एक लेख पढ़ा। कोई शीर्षक नहीं था और ना ही रचयिता या लेखक का नाम दिया गया था। एक फॉरवर्डेड मैसेज था। पढ़ के अच्छा लगा। आइए आप सबसे शेयर करता हूं, आपको सुनाता हूं, तो सुनिएगा। कभी सूरदास ने एक स्वप्न देखा था। रुक्मणी और राधिका मिली है। सोचता हूं कैसा होगा वह क्षण जब दोनों ठाकुरानियां मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था। एक ने बालक कन्हैया से, दूसरे ने राजनीतिक कृष्ण से। एक को मिला मनमोहक बातों के जाल में फंसा देने वाला कन्हैया, दूसरे को मिले सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था उन्होंने कृष्ण को तात्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। न महाभारत के कुचक्र को सुलझाते चतुर कृष्ण और न ही पौंड्रक शिशुपाल का वध करते बाहुबली कृष्ण। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वो लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण रखता है। न माखन चोर, न चरवाहा, उनके हिस्से में न बांसुरी आई और ना ही माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया और रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण। पत्नी होकर भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे उन्हें तुम कह पाती। आपसे तुम तक की यह यात्रा पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितनी अजीब बात है ना। कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उन्हें मिले ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। यदि पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम कीजिए और छोड़ दीजिए। जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं, राधिका हो या सुदामा। कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधिका और रुक्मणी मिली होंगी तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होंगी और राधा रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव। कौन जाने मिला या भी नहीं। सब कुछ कहां मिलता है मनुष्य को, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। पर जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से न छूटी होंगी। कृष्ण से उनकी मां छूटी, पिता छूटे, नंद यशोदा भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे और आज हमारी पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ देगा वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा।
कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। मेरे कृष्ण कहेंगे वो सचमुच महागुरु हैं। धन्यवाद।